ज्योतिरेश्वर का जन्म कहिया भेल? ज्योतिरेश्वर का जन्म कहिया भेल? तो 1294 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 2, ज्योतिरेश्वर जन्म कौन गांव में भेल? आप बताओ। तो इनका आंसर हो जाता पाई, मधुबनी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ज्योतिरेश्वर का पिता का नाम की छ? ज्योतिरेश्वर के पिता का नाम की छ? तो इनका आंसर हो जाए धीरेश्वर ठाकुर, सॉरी धीरेश्वर ठाकुर। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखे छी, वर्णात्मक किनकर कृति अछि? एकर सही आंसर हो जाए ज्योतिरेश्वर का। कौन ऋतु में कोयली का कलरव कौन ऋतु परिचय अछि? तो कौन ऋतु के प्राय अछि? तो बसंत ऋतु में देखे छियै कौआ सब क्या करत रहे, चिड़िया सब क्या करत रहे छै। वेहनी पर कामदेव प्रभाव कौन ऋतु होइत अछि? तो अनका सही आंसर भ जात ग, बसंत ऋतु। वेहनी कामदेव प्रभाव कौन ऋतु? वेहनी कामदेव भगवान छथि। ठीक है। नायक बसंत ऋतु कियाक हर्षित होइत अछि? नायक बसंत ऋतु में किया हर्षित होइत अछि? तो नायिका से मिलबाक उम्मीद रहे छै। बसंत ऋतु में अपना नायिका, अपना प्रेमिका से खूब भेटै छै और बातचीत करैत छै, ऐसे वो खुश हर्षित रहे छै। बसंत ऋतु में नायिका अभिलाषा की होइत अछि? और बसंत ऋतु में नायक के की अभिलाषा होइ छै? तो नायक से मिलबाक उम्मीद रहे छै। ठीक है। और फूल का सक्रियता कौन ऋतु में होइत अछि? तो इनका आंसर हो जात घ, हेमंत ऋतु में। ज्योतिरेश्वर पढ़वा योग्य रात्रि कौन ऋतु कहैत अछि? ज्योतिरेश्वर जी कहलखिन कि पढ़े या सबसे बढ़िया ऋतु कौन होइत अछि? तो हेमंत ऋतु होइ छै। इनका आंसर हो जात घ, हेमंत ऋतु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें और 12 देखब। शिशिर ऋतु वायु कियाक नीक अछि? शिशिर ऋतु में वायु किया नीक नहीं लगैत अछि? तो गर्मी कारण। शिशिर ऋतु में वायु किया, शिशिर ऋतु जो रहता है हवा नहीं नीक लगत, किया? तो गर्मी के कारण। शिशिर में सूर्य गति कौन दिशा में रहैत अछि? तो दक्षिण दिशा में। शिशिर ऋतु में सूर्य भगवान कौन दिशा से देखा? तो दक्षिण दिशा से देखा। ठीक है। मैथिली के राष्ट्रीय स्तर पर अस्मादित के करौइन। मैथिली का राष्ट्रीय स्तर पर अस्मादित के करौइन माने के करबैखिन? तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर जी ने ना। ज्योतिरेश्वर ठाकुर कौन उपाधि से संकेत छया? उनका कौन उपाधि भेटया? तो कवि शेखराचार्य के उपाधि भेटया। ठीक है। वह वर्णात्मक तुलना संस्कृत के कौन ग्रंथ से कयल जाइत अछि? तो कादम्बरी से। ठीक है। ध्रुत समागम प्रसन्न क लेखक छथि के? तो अहाँ के भ जात ज्योतिरेश्वर ठाकुर। एक में सीमांतनी कौन कोटि का कथा थिक? तो इनका सही आंसर हो जात ग, शिक्षाप्रद के। सीमांतनी कथा का लेखक के छथि? तो इनका सही आंसर हो जात ख, मम परमेश्वर झा, महामहिम परमेश्वर झा। परमेश्वर झा का जन्म कहिया भेल? तो इनका सही आंसर हो जात क, 27 दिसंबर 1856 ईस्वी में। परमेश्वर झा का जन्म कौन गांव में भेल? तो इनका सही आंसर हो जात क, तरौनी दरभंगा में। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, परमेश्वर झा का निधन कहिया भेल? तो इनका सही आंसर हो जात ग, 30 जून 1924 ईस्वी में। ठीक है। 5वां देखियो। 6ठा देखो, परमेश्वर झा के कौन ईस्वी में व्याकरण केसरी आ महा उपदेशक का उपाधि भेटिन? तो इनका सही आंसर हो जात अहाँ क 1908 ईस्वी में। मम परमेश्वर झा का मतलब है महामहिम परमेश्वर झा के विद्वत क तत्कालीन सर्वोच्च उपाधि महाउपाध्याय कौन एसपी भेटिन? महाउपाध्याय है ना, महोपाध्याय कौन ईस्वी में भेटिन? तो इनका आंसर हो जात ग, 1914 ईस्वी में। मम के मतलब समझब अहाँ, महोपाध्याय उनकी भेटै छै। ठीक है। राजा
चित्रवर्मा के कोन वस्तुक क यायसा छहिन। इनका सही आंसर भ जात घ कन्या। क्वेश्चन नंबर 9 देखे छी, चित्रवर्मा कोन ठाम क राजा छया। इनका सही आंसर भ जात क आर्यावर्त के। 10वां ठीक है, नव ज्योतिष का स्वभाव केहन छइन, त इनका सही आंसर भ जात ग तीव्र छय। नव ज्योतिष की भविष्यवाणी कहिन, माने नव ज्योति जगह पंडित जी की भविष्यवाणी कही, इनका सही आंसर हो जाए 14 वर्ष में वैध वय। ठीक है, माने 14 वर्ष में ओका संकट आबि जाते, सब बताइए। ठीक है, भविष्यवाणी 12 नंबर क्वेश्चन देखो। भविष्यवाणी बाद 12 नंबर क्वेश्चन में या भविष्यवाणी बाद नव ज्योतिष के की भयन, तो ग में आंसर है पश्चाताप भय। भविष्यवाणी नयका पंडित जी तो कह दियक, पर एक बाद वो पश्चाताप कयक। 13 नंबर क्वेश्चन में बूढ़ देवान ख्वासिन के कहिन, माने बूढ़ 13 नंबर में या कि बूढ़ देवान ख्वासिन के की कहिन, तो उनका आंसर हो जात ग अनिष्ट योग शांति उपाय बताइए, शांति का उपाय बताइए उनका। षष्ठ कर्णो विद्यते मंत्र एकर की अर्थ है। षष्ठ कर्णो विद्या के मंत्र एकर की अर्थ हो, इनका आंसर हो जात ख छहो कान में पड़ई बात घोई भ जाए छै, या कोनो बात एक कान से दोसर कान जाए है तो वो बात घनघोर भ जाए छै, वह बात बतबै छै। 15 नंबर क्वेश्चन में सीमंतनी कोना बढ़े यगे, सीमंतनी जो छै उनका बेटी राजा को केना बढ़े यगे आगा, तो शुक्ल पक्ष चंद्रमा जका, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है अपना का जन्म कतेक दिन बाद ओकर सीमंतनी नाम राखे गई। जब राजा के बेटी के जन्म भैया तो कितने दिन के बाद उनकर नामकरण भेल, तो 11 वर्ष के बाद। क्वेश्चन आंसर भ जात अहाँ के ग। कन्या जन्म कतेक दिन बाद ओकर सीमंतनी नाम राखे गई, तो सही आंसर भ जात ग 11। ज्योतिष योकनी सभा में राजा की बजया, ज्योतिष योकनी सभा में राजा की बजया, आंसर भ जात घ सीमंतनी करम केहन छनही, माने सीमंतनी अपना बेटी के कर्म के बारे में पूछैया। ठीक है, तो गति शीर्ष का लेखक के छथि, तो इनका सही आंसर भ जात ग महामहो उपाध्याय डॉक्टर सर गंगानाथ झा। मोमो के पूरी फॉर्म है महामहो उपाध्याय। ठीक है, महामहो उपाध्याय डॉक्टर सर गंगानाथ झा कहिया भेल, माने इनका जन्म कहिया भेल, तो इनका आंसर हो जात क 20 सितंबर 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखे छी, महामहो उपाध्याय डॉक्टर सर गंगानाथ झा का जन्म कौन गांव में भेल। ठीक है, गांव के नाम पूछैया, तो इनका सही आंसर हो जात क सरी सब पाही मधुबनी में या। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखे छी, महामहो उपाध्याय सर गंगानाथ झा का निधन कहिया भेल, इनका सही आंसर हो जात ख 17 दिसंबर 1941 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखे छी, महामहो उपाध्याय डॉक्टर सर गंगानाथ झा का पिता का की नाम छै। सर गंगानाथ झा छै, इनका पापा के की नाम है, तो इनका सही आंसर भ जात क तीर्थनाथ झा। वेदांत दीपक का रचयिता के छया, तो सही आंसर भ जात क डॉक्टर सर गंगानाथ झा। ठीक है, डॉक्टर सर गंगानाथ झा का महामहो उपाध्याय उपाधि कौन ईस्वी में भेटेन। डॉक्टर सर गंगानाथ झा का महामहो उपाध्यक्ष उपाधि कौन ईस्वी में भेटेन, तो इनका सही आंसर भ जात 1910 ईस्वी में। ठीक है, 10 या 8 नंबर में देखो, डॉक्टर सर गंगानाथ झा के नाइटहुड का उपाधि कौन ईस्वी में भेटेन, तो इनका सही आंसर भ जात 1941 ईस्वी में। जहिना महामहो उपाध्यक्ष उपाधि भेटेन 10 में, अहिना ई नाइटहुड का उपाधि भेटेन कते में 1941 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखे छी, डॉक्टर सर गंगानाथ झा का समय में पाग का दाम की छै। पाग माने पगड़ी, पगड़ी के दाम की रहे, तो 1 टाका रहे, कते रहे 1 टाका। ठीक है, आंसर भ जात अहाँ का क।
डॉक्टर सर गंगानाथ झा के समय में दोपट्टा के दाम की छै? तऽ 8 आना छै। कते आंसर भ जायत घ 8 आना। ठीक है। 11 में देखे छी दोपट्टा आ मिर्जक व्यवहार के करैत छै? का सही आंसर भ जायत ग स्थिर योग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखू दरभंगा जइया का प्रथम बीए के भैया? तऽ इनका सही आंसर भ जायत ग विध्वंत झा। ठीक है। परीक्षा के आगू बढ़ेबाक के बाध्य सिद्ध होइत अछि? क्वेश्चन नंबर 13 में देखे छी परीक्षार्थी के आगू बढ़ेबा के बाधा की सिद्ध होइ छै? तऽ इनका आंसर भ जायत घ परीक्षा के पिचासनी। पिचासनी के क्या कहै छै? भूत क ना। 50 वर्ष पूर्व मिथिला के प्रत्येक घर में किनक पूजा होइ छै? माने 14 नंबर क्वेश्चन में कहया कि 50 वर्ष पूर्व माने 50 वर्ष पहले मिथिला के प्रत्येक घर में किनक पूजा होइ छै? तकर सही आंसर भ जायत शालिग्राम क। धन कथी सँ उत्पन्न होइत अछि? तऽ धन सँ उत्पन्न होइ छै। आंसर भ जायत ख। ठीक है। ठीक है। कुमार गंगानंद सिंह का जन्म कहिया भेल? तकर सही आंसर भ जायत 24 दिसंबर 1898। कुमार गंगानंद सिंह का जन्म कतऽ भेल? तकर सही आंसर भ जायत कहाँ पर? तऽ श्रीनगर पूर्णिया में। कहाँ पर? तऽ श्रीनगर पूर्णिया में। कुमार गंगानंद सिंह का निधन कहिया भेल? तकर आंसर भ जायत क 17 जनवरी 1970 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। नंबर 4 में देखू अगी यही कथा संग्रह लेखक छथि? माने अगी यही कथा जे छै उनका संग्रह के लेखक के छथि? तकर सही आंसर भ जायत क कुमार गंगानंद सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखे छी मैथिली महासभा का स्थापना कहिया भेल? तकर सही आंसर भ जायत 1910 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो राष्ट्रीय एकता का महत्व शीर्षक निबंध लेखक के छथि? तकर सही आंसर भ जायत कुमार गंगानंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में देखो चीन भारत पर कहिया आक्रमण कयलक? तऽ 1962 ईस्वी में ना। राष्ट्रीय एकता महत्व कोन प्रकार का निबंध अछि? तकर सही आंसर भ जायत विचारात्मक क आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो राष्ट्रीय सशक्त कोन बात पर अविलंबित अछि? तकर सही आंसर भ जायत ख एकता में। ठीक है। 10 नंबर में देखू कन्याकुमारी देश का कोन भाग में अछि? तऽ कन्याकुमारी देश के दक्षिण भाग में अछि। तऽ ऑप्शन भ जायत ख। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो भारत पैघ विशेषता की छै? तकर सही आंसर भ जायत ख विभिन्नता में एकता। ठीक है। भारत कोन बल पर स्वतंत्र भेल? तऽ एकर सही आंसर भ जायत अहाँ के क एकता पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखू भारत का एकता स्रोत कते सँ अबैत अछि? तकर सही आंसर भ जायत क वैदिक काल से। ठीक है। 15 नंबर में देखो राष्ट्रीय एकता का महत्व निबंध सँ की प्रेरणा भेटैत अछि? एकर सही आंसर भ जायत ग देश का बहुमुखी विकास करी सँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो महिषासुर का अत्याचार से पीड़ित देवयोनि किनका स्मरण कैनी? माने ई महिषासुर छ न एकरा अत्याचार से पीड़ित देवयोनि किनका स्मरण कैलखिन? तऽ माँ दुर्गा का स्मरण कैलखिन। केकर? दुर्गा का। ठीक है। मनमोहन झा रचना अछि कथी सँ? तऽ अश्रुकण सँ। रूना कथा कतऽ सँ संग्रहित अछि? तऽ अश्रुकण सँ। ठीक है। अश्रुकण सँ। हवलदार रूना के छलथिन? इनका सही आंसर भ जायत गमैया भाई। चौथा प्रश्न मनमोहन झा का जन्म कहिया भेल? इनका सही आंसर भ जायत क 11 अक्टूबर 1920 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न भ जायत मोहन झा का जन्म कोन गांव में भेल? इनका सही आंसर भ जायत ख सरिसब पाही मधुबनी में। प्रश्न नंबर 6 मनमोहन झा का पिता का नाम की छै? इनका सही आंसर भ जायत ग
सुकवि लोकनाथ झा। प्रश्न नंबर 7 रूना शीर्षक कहानी के लेखक के छथि? तऽ इनका सही आंसर भऽ जायत मनमोहन झा। रून 8वां प्रश्न रूना के छथि? तऽ इनका सही आंसर भऽ जायत सभ माने एक ग्रामीण बाया छै, चंद्रशेखर झा का पत्नी छै, परित्यक्त अबया छै, ई सब। ठीक है, प्रश्न का आंसर ई सब भऽ जायत। प्रश्न नंबर 9 चंद्रशेखर कतय फौजी में छया? तऽ सही आंसर भऽ जायत ग मणिपुर में। 10 में चंद्रशेखर झा के छथि? इनका सही आंसर भऽ जायत क रूना का पति। ठीक है, प्रबोध नारायण सिंह का जन्म कहिया भेल? तऽ इनका सही आंसर भऽ जायत 12 फरवरी 1924 ईस्वी में। प्रश्न 2 में प्रबोध नारायण सिंह का जन्म कौन जिला में भेल? तऽ इनका सही आंसर भऽ जायत क मधेपुरा में। प्रश्न 3 में देखो प्रबोध नारायण सिंह का निधन कहिया भेल? तऽ इनका सही आंसर भऽ जायत क 20 मार्च 2005 ईस्वी में। प्रश्न 4 प्रबोध नारायण सिंह का पिता का नाम अछि? तऽ की नाम अछि? तऽ आंसर भऽ जायत क श्रीधर प्रसाद सिंह। प्रश्न 5 में देखू प्रबोध नारायण सिंह का साहित्य रत्न का उपाधि कौन ईस्वी में भेटल? तऽ इनका सही आंसर भऽ जायत ग 1947 ईस्वी में। प्रबोध नारायण सिंह का साहित्य अलंकार का उपाधि कौन ईस्वी में भेटल? तऽ इनका सही आंसर भऽ जायत अहाँके क 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7 प्रबोध नारायण सिंह का कौन पोथी पर साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार भेटल? इनका सही आंसर भऽ जायत क पतझड़ की आवाज। प्रश्न नंबर 8 में देखे छी हाथी का दांत शीर्षक एकांकी के लेखक के छथि? तकर सही आंसर भऽ जायत क प्रबोध नारायण सिंह। ठीक है, और प्रश्न 9 में देखे छी हाथी का दांत शीर्षक एकांकी। प्रश्न 9 देखे छी हाथी दांत शीर्षक एकांकी नायक के छथि? इनका सही आंसर भऽ जायत ख नेताजी। विजयी देवी के थिक? तऽ इनका सही आंसर भऽ जायत क महिला आश्रम का संरक्षिका छै। ठीक है, एक प्रश्न 8 में देखे छी सुमित्रा के अछि? तऽ इनका सही आंसर भऽ जायत क नेताजी का कन्या छै। हरिया के अछि? तऽ इनका सही आंसर भऽ जायत एक डकैत छै। हाथी का दांत केहन एकांकी थिक? हाथी का जो दांत है वो केहन एकांकी है? इनका सही आंसर भऽ जायत क सामाजिक। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 महिला आश्रम संरक्षिका के छै? इनका सही आंसर भऽ जाय विजयी देवी छै। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 नेताजी के पुत्री का नाम की छै? इनका सही आंसर भऽ जायत क सुमित्रा छै। प्रश्न नंबर 16 समाज कथी पर टिकै अछि? तऽ सत्य पर। इनका सही आंसर भऽ जायत ख सत्य पर। ठीक है, बेहतर से बेहतर की प्रयास करो, मिल जाए नदी तो समंदर की प्रयास करो। बेहतर से बेहतर की प्रयास करो, मिल जाए नदी तो समंदर की प्रयास करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की प्रयास करो।